नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए सब ठीक होंगे। मैं फिर से अपने YouTube चैनल पे अपनी छोटी सी कहानी के साथ, जिसका टाइटल है क्षमा। क्षमा बहुत छोटा शब्द है ना, क्षमा। आइए हम कहानी के माध्यम से इसे सीख लेंगे। एक सेठ जी थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को व्यापार करने के लिए 3 लाख रुपए दिए। अब छोटे भाई का व्यापार भी अच्छा खासा चलने लगा, लेकिन उसने वो पैसे वापस नहीं लौटाए जो सेठ जी ने अपने छोटे भाई को दिए थे, 3 लाख रुपए। सेठ जी ने बहुत बार मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अब उन दोनों का झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस बीच तक पहुंच गया कि उन्होंने अपने घर में आना जाना ही बंद कर दिया। अब सेठ जी बहुत परेशान रहने लगे अपने पैसे को सोच सोच कर। सेठ जी एक बहुत अच्छे साधक भी थे। वो साधना भी करते, पर उनका मन साधना में नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में अपने भाई का ही चिंतन रहता था। इसलिए उन्होंने अपने मन की शांति के लिए लोगों से अपने भाई की निंदा करना शुरू कर दिया। फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। अब उनकी ये अशांति उनके शरीर पर भी प्रभाव दिखाने लगी। अब उनका मन बेचैन रहने लगा। तो उसके लिए वे एक संत के पास गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। इस पर संत जी ने कहा कि तुम सिर्फ इतना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। बस मेरा एक छोटा सा बताया हुआ काम जरूर करना। तुम जाओ और अपने छोटे भाई के घर में फूल फल मिठाइयाँ लेके उसे दो, और बस इतना सा कहना कि मुझे क्षमा कर दो। अब इस पर सेठ जी को गुस्सा आ गया कि मैंने उसे पैसे दिए उसका व्यापार खड़ा करने के लिए, और मैं ही क्षमा मांगूं। मैं क्षमा क्यों मांगूं। इस पर संत जी ने कहा कि गलती दोनों पक्ष की होती है। भले तुम्हारी गलती 1% है, तुम्हारे भाई की गलती 99% है, पर कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसलिए गलती तुम्हारी भी है। तुम बड़े थे। पहली गलती तुम्हारी ये है कि तुमने अपने भाई पर क्रोध किया। दूसरी गलती तुम्हारी ये है कि तुमने अपने भाई की दूसरों के साथ निंदा की। और तुम्हारी तीसरी गलती ये है कि तुमने उसे बुरा समझा। इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो दुख तुमने अपने भाई को दिया, वही दुख तुम्हारे पास 100 गुना लौट आया, जो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है और मरने भी नहीं देगा चैन से। इसलिए तुम अपनी गलती के लिए उससे क्षमा मांगो। ये सुनते ही सेठ जी की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि मैं आज ही अपने छोटे भाई के पास जाऊंगा। और सेठ जी उसी रात भोजन के समय अपने छोटे भाई का दरवाज़ा खटखटाया। उनके भतीजे ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बच्चा बहुत खुश था। उसने कहा, मम्मी पापा देखो बाहर कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। जैसे ये तो वो छोटा भाई और उसकी पत्नी देखने आ गए। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं सपना तो नहीं है, क्योंकि 15 साल बाद आज बड़े भैया हमारे घर पे। अब जैसे इतना बोला तो सेठ जी अंदर चले गए और टेबल पर मिठाइयाँ फल रख दिए। अब जैसे ही उन्होंने वो रखे और कहा कि सब मेरी ही गलती है, छोटे भाई मुझे क्षमा कर दो। अब इतना कहते ही सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब छोटा भाई गले लग गया
और कहा कि नहीं भैया, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है जो मैंने आपके रुपए नहीं लौटाए। आपने तो मेरे लिए अच्छा सोचा, पर मैंने ही गलती की है। अब दोनों भाई गले से लिपट गए। आप भी उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। बड़े भाई के आंसू छोटे भाई की पीठ पे, और छोटे भाई के आंसू पश्चाताप और प्रेम मिश्रित अपने बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। और जो पीछे परिवार था उन सब की आंखें नम थी। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। 15 साल बाद जो मिलन हुआ था, अब सेठ जी ने उन सबको उठाया और अपने घर ले गए गाड़ी में। अब अर्धरात्रि में सब बहुत खुश थे कि पूरे परिवार का मिलन हो चुका था, एक छोटे से क्षमा शब्द से। बस यही हमारे जीवन में भी है। हम बहुत सारे रिश्ते इसलिए खो देते हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं। तो प्लीज़ आप भी इस कहानी से एक छोटी सी सीख लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।